गांव के किनारे एक पुराना टूटा-फूटा मकान था, जिसमें मिश्रा परिवार रहता था। रमेश मिश्रा, उसकी पत्नी कविता, बेटा रोहित और छोटी बेटी साक्षी। गांव वाले कहते थे, उस मकान में रहना ठीक नहीं। वहां की छत अधूरी है और रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। लेकिन मिश्रा परिवार के पास कोई चारा नहीं था। वे बहुत गरीब थे, खेत बिक चुके थे, पैसे खत्म हो चुके थे और उनका कर्ज दिन ब दिन बढ़ रहा था। रमेश ने कई बार शहर जाकर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह नाकामी मिली। कविता के गहने गिरवी रखे हुए थे और बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी। धीरे धीरे उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में दीवारों पर धीमी धीमी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई उंगलियों से दीवारें खुरच रहा हो। कभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते, तो कभी रोहित और साक्षी की नींद में चीख निकल जाती। वे कहते, किसी ने बाल खींचे। कविता ने एक बार गांव की पुरानी पंडिताइन से बात की। पंडिताइन ने कहा, उस छत को देखो बहू। अधूरी छत का मतलब होता है अधूरी आत्माएं। वहां कुछ अधूरा रह गया है, जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन मिश्रा परिवार के पास पैसे ही नहीं थे कि वो छत बनवा सकें या कहीं और जा सकें। एक दिन बारिश की रात में सब कुछ बदल गया। बिजली बार बार कड़क रही थी। रमेश खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसे लगा कि कोई छाया आंगन में घूम रही है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कविता ने डरकर दरवाजा बंद करने को कहा, लेकिन तभी रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई हमारे कमरे में है। रमेश दौड़ा, देखा, कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की से पानी टपक रहा था और कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, छत अधूरी है, तुम भी अधूरे रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मिश्रा परिवार का घर पूरी तरह चुप था। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा, तो देखा, पूरा परिवार चारपाई पर लेटा था, आंखें खुली की खुली, चेहरे पर डर की जमी हुई परछाई और सभी की सांसें थम चुकी थीं। कमरे की दीवार पर लिखा था, अब कोई अधूरा नहीं। गांव में आज भी लोग उस घर के पास नहीं जाते। कहते हैं, बारिश की रातों में उस अधूरी छत से हंसी की आवाज आती है, और जो सुने, उसके घर भी अधूरा रह जाता है।